इस समय हम जनपद जौनपुर में हैं और जफराबाद विधानसभा में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रत्नाकर चौबे जी हमारे साथ हैं। इनसे हम बात करते हैं जफराबाद विधानसभा में। सर, जिस तरीके से चुनाव काफी नजदीक है, तैयारियां जोरों पे हैं, उस पर क्या कहिएगा? देखिए, आपके चैनल को तो सर्वप्रथम बहुत बहुत बधाई है, आपको धन्यवाद है कि आप अपना यहाँ पर अमूल्य समय लेकर के आए हैं। देखिए, विधानसभा जफराबाद जी जी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से कोई भी एक भी काम, बड़े काम नहीं किए गए जफराबाद में। और यह योगी सरकार में पूरी तरह से जफराबाद विधानसभा के जनता ही नहीं, पूरे प्रदेश की जनता बेहाल है, परेशान है। नौजवान हो, छात्र हो, किसान हो, सारे लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं और सब लोग आस लगाए बैठे हैं कि विधानसभा का चुनाव कितने नज़दीक आवे कि हम लोग साइकिल का बटन दबा करके साइकिल के कैंडिडेट को जितावें और उत्तर प्रदेश में अमन चैन के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनावें। और सर, हम बात करते हैं जफराबाद टिकट को लेकर के। ब्राह्मण समीकरण भी बन रहा है, आप बार बार काफी नजदीक जाकर और टिकट की दावेदारी में आपका नाम भी आता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको टिकट नहीं मिलता। उसका कारण क्या है सर? देखिए, हम लोग पार्टी के वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं। जी जी। और हम लोग जो है निरंतर लगभग 22 वर्ष हो गया समाजवादी पार्टी में सेवा देते हुए। हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, जो जिनके ऊपर उनका विश्वास और भरोसा, जिनको समझेंगे कि नहीं ये चुनाव जीतेंगे, उस पर अपना विश्वास प्रकट करेंगे, उसका लेकर के कहीं कोई क्षोभ नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको तो आश्वासन दिए थे 2017 के चुनाव में, जी जी। चुनाव लड़ाने के लिए, किन्हीं परिस्थितिवश चुनाव नहीं लड़ा पाए। तो आने वाले समय में हमारा आस विश्वास भरोसा पार्टी के प्रति है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति है। निश्चित तौर पर हमको जो है कहीं न कहीं से वो चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। सर, जिस तरीके से गांव में जर्जर सड़क की स्थिति है और गांव-गांव में जल भराव है, इस पे क्या कहिएगा आप? देखिए, पूरी तरह से बताए ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है पूरी तरह से फ्लेवर है और इसलिए वह फ्लॉप है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सड़क जो है वो जर्जर की स्थिति में है, तमाम जगह पे टूटे पड़े हैं। अब पता ही नहीं चलता है कि सड़कों में गड्ढा है कि गड्ढे में ही सड़क है, उस स्थिति में तब्दील हो गया है। पूरी तरह से सरकार, भारतीय जनता पार्टी की, योगी की सरकार पूरी तरह से फेल है। और सर, जिस तरीके से स्वास्थ्य केंद्र पे रात में डॉक्टर नहीं रहते और यदि आप बीमार होते हैं, जौनपुर जाते हैं, तो आप जौनपुर से आपको बीएचयू के लिए रेफर किया जाता है। सर, आप यदि विधायक बनते हैं तो इसे कैसे रोक पाएंगे, इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो जहां पर्चे जो है फ्री में कर दिए गए थे, नेताजी या माननीय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो सरकारी अस्पतालों में, सदर हो चाहे बड़े बड़े जो अस्पताल थे सरकारी, उसमें दवाई फ्री कर दिया गया था, पर्ची जो बनता था फ्री कर दिया गया था। लेकिन आज यह जो परिवेश चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, किसी भी आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, चाहे आप जो है सदर हॉस्पिटल में जाएंगे, सरकारी हॉस्पिटलों में जाएंगे, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी मरीजों के राहत के लिए न दवा सामग्री है, न किसी प्रकार की व्यवस्था है। आपसे मैंने बताया कि सरकार पूरी तरह से हर मामले में फेल चल रही है। सर, क्या लगता है इस बार सरकार बनने जा रहा है? देखिए, आज के जो परिवेश चल रहा है कि सारे लोगों की आस्था, विश्वास, भरोसा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के प्रति है। 2027 का लोग इंतजार कर रहे हैं कि कितने जल्दी वो समय आवे। वो चाहे छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, बिजनेसमैन हो, व्यापारी हो, जो भी हर तबके के लोग यह आस लगाए बैठे हैं कि कितने जल्दी उत्तर प्रदेश की सरकार का चुनाव हो और हम लोग साइकिल का बटन दबा करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। यदि आपको 2027 में प्रत्याशी बनाया जाता है, तो आप किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अगर हमको प्रत्याशी बनाया जाएगा तो हम अपने कार्यकर्ताओं के बदौलत, अपने इष्ट मित्रों को विश्वास में लेकर के, कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेकर के पूरे ऊर्जा के साथ चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को 25,000 से चुनाव हराने का काम करेंगे। यहाँ पर विधानसभा जफराबाद या आबलिक 82 रहा हो, यहाँ समाजवादी पार्टी कभी चुनाव जीती नहीं।
यहाँ जब हम लोग नारा लगाए 2012 में, उसके पहले हमारे यहाँ 2-2 बार बाबूराम निषाद चुनाव लड़ते थे कि अगर ओबीसी यहाँ संख्या है जीत जाएंगे, लेकिन उसी पैमाने पर यहाँ 2-2 बार बाबूराम निषाद जी को चुनाव लड़ा गया, वो चुनाव सफल नहीं हुए। यहाँ क्षत्रिय बाहुल है, इस भावावेश में चुनाव सुभाष सिंह को लड़ाया गया, वो भी चुनाव हार गए। हम लोग मुहिम छेड़े कि नहीं यहाँ बसपा को हराना है, तब बसपा से जगदीश नारायण राय हुआ करते थे और हम लोग कहते थे कि नेताजी से और तमाम पार्टी मीटिंगों में कह रहे थे कि अगर यहाँ बसपा को हराना है तो सीधे समाजवादी पार्टी ब्राह्मण के ऊपर दांव लगाएगी, तो निश्चित तौर पर यहाँ समाजवादी पार्टी जीत दर्ज कराएगी। और वही चरितार्थ हुआ जब यहाँ 2012 में समाजवादी पार्टी ने श्री सचिंद्रनाथ त्रिपाठी जी को मैदान में उतारा, प्रत्याशी बनाया, तो यहाँ 3-3 बार के लगातार जो बसपा के अपने आप को अजेय मानते थे उनको शिकस्त देने का काम समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण कैंडिडेट ने दिया। और आने वाले समय में आपको मैं बताऊं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरह से हर हथकंडा अपना करके चुनाव जीतने का कुचक्र प्रयास कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद लगाने का प्रयास करके चुनाव जीतने का काम करते हैं, ऐसी स्थिति में अगर जफराबाद से भविष्य में ब्राह्मण कैंडिडेट राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा यहाँ दिया जाएगा तो 100% मैं बता रहा हूँ, आप सर्वे भी कर लीजिएगा कि ब्राह्मण यहाँ चुनाव जीतेगा और बगैर समाजवादी पार्टी ब्राह्मण कैंडिडेट के अलावा यहाँ चुनाव जीतना असंभव है। यदि सर आप यदि 2027 में चुनाव लड़ते हैं समाजवादी पार्टी के, तो ब्राह्मण क्या आपके नाते साथ में रहेंगे? देखिए, ब्राह्मण कम से कम मैं बता रहा हूं कि 80% अगर मुझे उम्मीदवार बनाया गया तो मैं आपको बता रहा हूं कि 80% ब्राह्मण समाजवादी पार्टी साइकिल का बटन दबा करके और यहाँ पर हमको विजय दिलाने का काम करेंगे, समाजवादी पार्टी को जीत दर्ज कराने का काम करेंगे। सर आपको जफराबाद से ब्राह्मण को उम्मीदवार उतारा जाए तो क्या अदर विधानसभा में भी इसका प्रभाव पड़ सकता है कि जफराबाद में? मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का जिलाध्यक्ष भी हूँ और पूरे जनपद में हमारा संगठन है। आप पूरे जनपद में कहीं भी किसी गांव में जाएंगे, ऐसा नहीं है कि जहां रत्नाकर चौबे को जानने वाले, सुनने वाले, मिलने वाले और उनके प्रति आस्था विश्वास भरोसा रखने वाले लोग न हों। पूरे जफराबाद विधानसभा ही नहीं, पूरे 9 विधानसभा में एक मैसेज जाएगा और हर जगह ब्राह्मण जो है समाजवादी पार्टी का सहयोग कर करके चुनाव जिताने का काम करेंगे। सर जफराबाद के तमाम लोगों को क्या कहना चाहते हैं? हम समाजवादी पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, इष्ट मित्र हैं, सबको जफराबाद विधानसभा के लोगों को यह जरूर कहना चाहेंगे कि आप लोग पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का सहयोग करिए। जो भी ईर्ष्या द्वेष नफरत किसी जनप्रतिनिधि द्वारा हो उसको त्याग करके छोड़ करके, अगर हमसे भी किसी का राग द्वेष हो उसे छोड़ करके आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का बटन दबाएं और माननीय हम लोगों के जो महबूब नेता है, जो करोड़ों करोड़ों लोगों के आस विश्वास भरोसा है, ऐसे महबूब नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं।